हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, वापिस मैं पढ़ता हूँ इब्रानी 11 का 25 में पढ़ता हूँ, सुनो। उसमें मैं 23 से पढ़ता हूँ। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सरेआन होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। हालेलुया। क्या उत्तम है? मूसा को क्या उत्तम लगा? मूसा को क्या उत्तम लगा? पाप का क्षणिक सुख भोगना उससे अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ जाकर मैं दुख को भोगू, दुख एक्सेप्ट करूं। मूसा को वो अच्छा लगा। लेकिन आज हर एक मनुष्य क्या चुनता है? सुख चुनता है। क्या चुनता है? पाप का क्षणिक सुख। पाप का क्षणिक सुख यानी कि समझो हर एक व्यक्ति पाप में जीने के लिए उसकी इच्छाएं होती है, और वही पाप उनको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। लेकिन मनुष्य को वो चीज समझ आती नहीं है। मूसा वह फारून के घर के अंदर था। मूसा फारून के घर के अंदर कितने साल रहा? तो 40 साल। और उस फारून के घर के अंदर मूसा जिस बेड पे सोता होगा, जिस ग्लास में वो पानी पीता होगा, वो सोने की ग्लास होती होगी, उसमें दूध मिलता होगा उसको, बादाम काजू वाला, और उसको अच्छे से अच्छी चीज मिलती थी। हर एक फैसिलिटी मूसा को मिलती थी, हर एक फैसिलिटी। हालेलुया। याद रखना, मूसा जिस जगह पे रहता था 40 साल जो जहाँ पे रहा है, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, लेकिन वो राजाओं के राजा की जगह वो थी। वो फारून राजा, सबसे बड़े राजा, वो ताकतवर राजा के घर पे वो रहा करता था, और वो भी राजा की बेटी का बेटा बन के रहा करता था। और वो वहां पे एक अधिकारी था, वो चाहे वो कर सकता था, वो चाहे वो सब कुछ उसको दिया जाता, वो हर एक चीज उसका वो मालिक था। नौकर नहीं था, लेकिन क्या था? मालिक था। लेकिन उस मालिक को, उस मूसा को मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पे, मैं तो एक हिब्रू हूँ। कौन हूँ? हिब्रू। मैं एक हिब्रू हूँ, और यहाँ मिस्र के घर में मैं रह रहा हूँ। उसने सबसे पहले सुना कि मैं हिब्रू, उसको जाना मैं हिब्रू हूँ, तो उसने उस मिस्र के घर को, उस राजाशाही जीवन को, उस ऐश आराम को जीवन को उसने छोड़कर वो भाग गया। कहाँ पे भगा? अरण्य के अंदर। हालेलुया। सोचो, उसका ऐसा आराम वहां पे था, सब कुछ उसको था, शांति थी उसको, सब हिब्रुओं को वहां पे गुलामी करते थे। लेकिन वो मूसा राजा के घर के अंदर रहता था, वो हिब्रू होने के बावजूद भी, और वो भी राजा का बेटी का लड़का होकर रहता था। वो इज्जत से रहता था, किसी की ताकत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। लेकिन जब मूसा ने सुना कि मैं तो एक हिब्रू हूं, तो उसने क्या किया? बैल को छोड़ दिया, राजा से जीवन उसने छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया, उसने पकड़ के नहीं रखा कि नहीं मैं तो, मुझे तो परमेश्वर ने चांस दिया, परमेश्वर मुझे एहसान दिया, मैं क्यों जाऊं। नहीं, उसने नहीं पकड़ा। वो सब कुछ छोड़कर तो बाहर निकल आया। वो मिस्र में से बाहर निकल आया और अरण्य में चला गया। वो गिद्योन के वहां पे चला, किसी वहां पे चला गया। उसके ससुर का नाम क्या था? गिद्योन। क्या? गिद्योन के गिद्योन गिद्योन गिद्योन। हालेलुया। वो वहां पे चला गया और गिद्योन की बड़ी बेटी के साथ उसकी शादी किया गया। अब 40 साल वो वहां पे आने के अंदर उसके ससुर के घेटे बकरे को चला रहा था, उनकी रखवाली कर रहा था। सोचो, 40 साल उसने सुख भोगा, लेकिन उसको जब मालूम पड़ा कि मैं तो एक हिब्रू हूँ और मैं यहाँ मिस्र के वहां पे मैं रहता हूँ, उसने वो ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर वो परमेश्वर के लिए उसने दुख भोगतना अच्छा लगा। आज किसी व्यक्ति को घर छोड़कर परमेश्वर की सेवा में जाना अच्छा लगता नहीं है। आज किसी व्यक्ति को घर छोड़कर संगति में जाना, चर्च में जाना अच्छा लगता नहीं है। आज किसी व्यक्ति को नींद को छोड़कर बाइबल प्रार्थना करना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उसको बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में उसको कष्ट होता है, उसको संगति में जाने में कष्ट होता है, उसको परमेश्वर के पीछे चलने में कष्ट होता है। इसलिए उसको कष्ट नहीं चाहिए, उसको दुख नहीं चाहिए, उसको पीड़ा नहीं चाहिए।
उसको क्या चाहिए? ऐसो आराम चाहिए, उसको शांति वाला जीवन चाहिए। अगर मुझे शांति मिलेगी, मैं वहां पर जाऊंगा जहां सब कुछ फैसिलिटी होगी, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं संदेश को वहां पे दूंगा, वहां पे मैं प्रार्थना करूंगा, वहां पे मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन सब फैसिलिटी मुझे मिलनी चाहिए, वहां पे मुझे मान मिलना चाहिए, वहां मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं वहां पे जाऊंगा। हालेलुया। समझो बात को। मूसा कहता है, हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ वापिस। विश्वासी से मूसा ने सराहना होकर, यानी कि उम्र लायक होकर 40 साल का हो गया, पुख्त उम्र का हो गया, तब फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। और दूसरी बात कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने में परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। इस पृथ्वी पे जितने लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी इस संसार में जिया करते हैं, इस संसार को पाने के लिए अभिलाषाओं में पड़ा करते हैं, इस सब कुछ चीज के पीछे भगा करते हैं ना, याद रखो वो क्षणिक पाप का क्या है? क्षणिक पाप नु सुख थे। क्षणिक वो सुख दुख समय के लिए वो पाप है, लेकिन उनको सुख लग रहा है। वो गलत है, लेकिन उनको क्या लग रहा है? सुख लग रहा है। वो उसको सुख समझ रहे हैं कि जो पाप में वो लोग जिया करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर वो दुनियादारी में पड़े हुए, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो अपने समाज के अंदर समाज के लोगों को खुश करने में पड़े हुए, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो मनुष्य को खुश करने में पड़े हुए, परमेश्वर को छोड़कर वो दुनियादारी में लगे हुए हैं। वो हर एक व्यक्ति क्षणिक पाप का सुख भोगत में लगे हुए। क्या? क्षणिक पाप का सुख। उनको लगता है ये सुख है, हम शांति से जी रहे, हम आनंद से जी रहे, लेकिन वो क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है। वो लोग पाप में जिया करते क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से दूर है। इस बात को याद रखना। और जब मूसा ने इस बात को समझा कि मैं तो हिब्रू हूं, उसने तुरंत ही क्या निर्णय लिया? उसने फारून का घर छोड़ दिया, उस महल को छोड़ दिया, और फारून की लड़की का लड़का कहने से उसने इनकार किया, नहीं मैं एक हिब्रू हूं, और वो भग गया। जब वो घर से बाहर निकला, उसने देखा हिब्रू और मिस्री में लड़ाई हो रही है, उसने मिस्री को मार डाला हिब्रू के लिए। सोचो, अब उसके अंदर अपने भाई का वो प्रेम आ गया था। अब उसको वो पीड़ा उसको अंदर आ गई थी, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि मैं एक हिब्रू हूं। और वो महल को छोड़कर जब चला गया, 40 साल परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दिया। क्या ट्रेनिंग दिया? गेड़े बकरों को संभालने का। लेकिन वो अपने आप में मर गया। क्या हुआ? मर गया। इस बात को याद रखना। वो सुख, वो क्या बोलते हैं, हर एक आनंद की बात, सब कुछ उसने मार दिया, सब कुछ मार दिया। वो परमेश्वर के लिए मर गया, जगत के लिए वो मर गया। अब वो केवल परमेश्वर के लिए वो जिंदा रहा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, हम कहते हैं, जब मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं साबिती देता हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, और मैं जब पानी में जाता हूं, मैं कहता हूं कि मैं दफन हो गया, और जब तीसरे में वापस आता हूं, खड़ा होता हूं, तो मैं उसके साथ मैं तीसरे दिन जी उठा। हम वो साबिती देते हैं कि हम बपतिस्मा में, हम बपतिस्मा लेके हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम दफन हो गए, मर गए। मूसा भी वैसे मर गया, वो मर गया। अब वो मुर्दा था, अब उसको उसकी चाहत नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी कुछ उसको नहीं पड़ी थी। अब उसको केवल और केवल परमेश्वर की पड़ी थी। अब उसको केवल और केवल परमेश्वर के कामों की पड़ी थी। इस बात को याद रखना। जब तक मूसा अपने आप में नहीं मरता, तब तक वो मिस्र को छोड़कर, उस ऐसाराम को छोड़कर वो वहां से बाहर नहीं निकलता। वो अपने आप में मर गया, और अपने आप में मरकर वो 40 साल तक वो गेटे बकरे के पीछे भगता रहा। और फिर परमेश्वर ने 40 साल के बाद उस मूसा को अग्नि की ज्वाला के द्वारा उसको दर्शन दिया।
तब तक मूसा अपना सब अभिमान उसका टूट गया था, उसका सब कुछ क्या बोलते हैं अभिमान घमंड बमन सब उसका टूट गया था। अब वो इतना नम्र हो गया था, गेटे बकरों के पीछे बक 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 कर। परमेश्वर ने उसको 40 साल इतना भगाए गेटे बकरों के पीछे कि उनकी कच कच सुनकर भी वो शांति से ऐश आराम से सोया रहता था। वहां तक उसको उतनी शांति मिल गई थी कि अगर बकरा पैपे करता है तो भी उसकी आवाज उसको हैरान नहीं कर सकती थी। उसको गुस्सा नहीं आता था, उसको क्रोध नहीं आता था उनपे, लेकिन वो आनंद से उन गेटे बकरों के पीछे भगा करता था, क्योंकि वो अपने आप में मर गया था। क्यों मरा था? क्योंकि उसने समझ लिया कि अब मैं एक हिब्रू हूं, मैं परमेश्वर के लोगों का, मैं इनका नहीं हूं, लेकिन मैं किसका हूं? परमेश्वर का। और जब उसने उस बात को समझा तब वो कहता है उस सारी पाप का दुख भुगतने से उसने क्या किया, यहूदियों के यानी कि हिब्रुओं के साथ दुख भुगतना उसको अच्छा लगा और उसने उस महल को छोड़कर भागकर 40 साल इज्जत के वहां पे गेटे बकरों के पीछे भगा और फिर परमेश्वर उसको कहां पे लेके आया? वापिस मिस्र में लेके आया। हालेलुया। याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमारा यूज करना चाहता है, परमेश्वर हमें जिन्हें काम करना चाहता है, लेकिन जब तक हम टूटेंगे नहीं, जब तक हम क्या बोलते हैं हम अपनी इच्छा को मारेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। और तब तक हम परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते, तब तक हम परमेश्वर में जी भी नहीं सकते, क्योंकि केवल हम कह सकेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं, मैं परमेश्वर में जीता हूं, परमेश्वर में जीता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हूं, लेकिन हर एक मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो तो जब आप जानते हो कि ये पाप है, आप जानते हो कि क्षणिक सुख है, पाप का क्षणिक सुख है, आशीष है, मुझे उसको छोड़कर मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन आप नहीं चलते हो, तो उसका मीनिंग वो है कि आप केवल क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप जानते हो कि गलत संगति है और इस संगति में मैं जाऊंगा तो मैं व्यसन करता हो जाऊंगा, एक गलत संगति में यहाँ पे जाऊंगा मैं व्यभिचार करने वाला हो जाऊंगा, एक गलत संगति में वहां पे जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप खुद जानते हो, तो आपको उसको छोड़कर अकेले रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं रहते हो, लेकिन आप उसी संगति में जिया करते हो, तो उसका मीनिंग है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। आप झूठ बोलते हो कि आप आज्ञा का पालन कर रहे हो। हालेलुया। याद रखना इस बात को। मूसा जान गया था कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की चुनी प्रजा का मैं हूं। उसने उस सब को छोड़ दिया, उस ऐसा को छोड़ दिया, हर एक व्यक्ति को उसने छोड़कर वो परमेश्वर के लिए उसने दुख भुगतना उसने अच्छा लगा। वचन कहता है यहाँ पे जब 25 पढ़ते, लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा उसे। लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अच्छा लगा। वो लोग वहां पे प्रार्थना करते, मैं वहां पे प्रार्थना करने जाऊंगा, मैं वहां पे घुटने टिकाऊंगा, मैं वहां पे रोड के प्रार्थना करूंगा, मेरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे समाज के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना करूंगा। चाहे मेरे घुटनों में दर्द हो जाए, चाहे मुझे घुटनों में ब्लड निकले, चाहे मेरी आंखों में से आंसू निकले, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जाऊंगा और मेरे लोगों के लिए मैं दुख भुगत के मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग क्या कहते हैं? यह सारा एक ऐसा गवाही थी, मैंने सुनी थी। एक सिस्टर थी और उस सिस्टर को, उनकी सिस्टर थी, एक बहन थी, उनकी एक बहन थी, और उन्होंने पास्टर के पास जाके कहा कि पास्टर जी मेरी बहन के लिए आप प्रार्थना करना, एक उसको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पास्टर जी कहते हैं अच्छा हम प्रार्थना करेंगे आपकी सिस्टर के लिए। और पास्टर का काम है जब आप उसको प्रार्थना का सौंपते हो, वो प्रार्थना करता ही है। वो पास्टर तो उसके बहन के लिए प्रार्थना करता था, रो के प्रार्थना करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पास्टर ने उस बहन को कॉल किया कि सिस्टर आज छुट्टी का माहौल है, आज छुट्टी है, तो हमने होल नाइट प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया है, आप भी आओ, हम साथ में मिलकर आपकी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। उस लड़की ने क्या कहा मालूम है? कहती है नहीं, मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना कर लो।
अपनी बहन के लिए थोड़ा समय देने में, अपनी बहन को जॉब लगे उससे अच्छे परमेश्वर के हजूर में जाके घुटने टिके के प्रार्थना करने के लिए उसके पास समय नहीं है। सोचो, अपने लोगों के लिए हमें दुख सहने के लिए हमारे पास वो हृदय नहीं है। सही में मैं कहता हूं, वो हृदय नहीं है, वो मन नहीं है कि हम हमारे लोगों के लिए हम थोड़ा दुख सहन करें कि वो बच जाए नाश में जाते हुए। हम केवल कंफर्ट में जीना चाहते हैं, कंफर्ट में से हमें बाहर निकलना है, ऐसा आराम की जिंदगी से बाहर निकलना है। मैं सही में कहता हूं, उसमें से बाहर निकलो, उस गलत फहमी से बाहर निकलो। अगर आप कोई परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो तो आप इस बहाना क्यों करते हो? क्यों आप परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हो, आप परमेश्वर में चलते। मैं सही में कहता हूं, हर एक व्यक्ति जो ऐसा कहता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, वो झूठा है, उसका बाप शैतान है। इस बात को याद रखना। हर एक व्यक्ति जो ऐसा कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं, और लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो हर एक व्यक्ति झूठा है। बाइबल पढ़ लो, आप यूहन्ना में पढ़ लो, वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है सब कुछ, हर एक वचन वहां पे लिखा है आपको। लेकिन मनुष्य वचन नहीं पढ़ता है, वो अंधकार में चला करता है। अरे आप परमेश्वर के लिए थोड़ा दुख भोगने के लिए तैयार नहीं हो? आप पृथ्वी पे आए हो, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए इतना दुख भोगता, उसने आपके लिए कोड़ों का मार सहन किया, कांटों का मुंगट पहना उसने, और खिल्लों का मार क्रूस पर उसने सहन किया, परमेश्वर से दूर हो गया, सब कुछ उसने सहन किया। क्यों किया? मेरे और आपके लिए। लेकिन हमें किसी के लिए हमें दुख सहन करना नहीं है, हमें उस पीड़ा को सहन नहीं करना है। तो फिर हम परमेश्वर में कैसे जी पाएंगे? हम परमेश्वर में कैसे चल पाएंगे? मुझे वो बताओ। जब तक आप अपने आप में मरोगे ही नहीं तो आप परमेश्वर में कैसे जीवोगे? कैसे जीवोगे? अगर आप अपनी इच्छाओं को मारोगे ही नहीं तो आप परमेश्वर में काम कैसे कर पाओगे? हमें अपनी इच्छाओं को मारना है, हमें हमारी इच्छाओं को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, और प्रथम हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी सेवा करना है। हमें मनुष्य की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमें जिंदा नहीं रखा है। हमें परमेश्वर ने उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पृथ्वी पे हमें जिंदा रखा है। लेकिन अगर उसकी सेवा करनी है तो हमें गलत शब्द सुनने को मिलेंगे, हमें लोग गाना बोलेंगे, पागल बोलेंगे, मेंटल, तो लोग ऐसी किस बातें बोलेंगे, लोग मारेंगे, सब कुछ। तो नहीं, हमें वैसा नहीं करना है। वैसे लोग तो वो लोग करते हैं, हमें नहीं करना। हमें तो शांति से घर में बैठ के चुपचाप प्रार्थना कर लेना है, बाइबल पढ़ लेना है और ऐसे जीवन जीना है। अरे आप वैसे ही जीवोगे तो फायदा क्या है? परमेश्वर का नाम लेकर क्या फायदा है? आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो फायदा क्या है? आप चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति नहीं करोगे तो फायदा क्या है? परमेश्वर ने आपको मुख दिया है उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने आपको हाथ दिया है ताली पार के उसकी महिमा करने के लिए। लेकिन अगर आप वो कर ही नहीं रहे हो तो फायदा क्या है? अगर आप घुटनों पे आते नहीं हो तो फायदा क्या है? परमेश्वर ने आपको प्यार देने में क्या फायदा हुआ परमेश्वर का? परमेश्वर ने आपको प्यार इसके लिए दिए कि आप घुटनों पे आके परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। लेकिन आप घुटने पे नहीं आते हो तो फायदा क्या है? हालेलुया। समझो बातों को। आप थोड़ा सा दुख परमेश्वर के लोगों के साथ भुगतना नहीं चाहते हो तो फायदा क्या है आपका जीवन का, और फायदा क्या है परमेश्वर में चलने का आपका? क्योंकि जैसे वैसे सब लोग नाश होने वाले, वैसे हमारा उन लोगों का भी नाश हो जाएगा जो परमेश्वर कहते हैं। इसीलिए तो मत्ती 7:21 में कहा है ना कि वहां उस दिन लास्ट दिन लोग आगे के प्रभु प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत से भूतों को निकाला है, बहुत से प्रबोध किया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, क्योंकि तुम तो ऐसा आराम भुगत में पड़े हुए थे। तुम्हें तो पंखा चाहिए था, तुम्हें तो चिकन बिरयानी चाहिए था, तुमको एसी वाला रूम चाहिए था, तुम्हें तो कंफर्ट जोन चाहिए था। वहां पे सब शांति है ना, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो हम वहां पे जाएंगे। बोला हम जाए वहां पे जाके प्रार्थना करेंगे, हम संगति करेंगे। बाकी अगर कुछ ऐसा है तो हम नहीं जाएंगे वहां पे। तो आपको तो कंफर्ट जोन चाहिए, उसमें से बाहर तो निकलना ही नहीं है। हमें सेफ्टी चाहिए हमें। अरे सेफ्टी परमेश्वर के अंदर, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो आपको सेफ्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ्टी तो केवल परमेश्वर करता है। हालेलुया। याद रखो,
उसका वचन कहता है वो आंख की के अनुसार वो आपकी रखवाली करता है। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ थोड़ा दुख नहीं भुगतना है, हमें मरना ही नहीं है। अगर हम मरेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? फिर हम कैसे लोगों के लिए होल नाइट प्रार्थना करेंगे? हमारी भी बहुत इच्छा होती है, हमारी बहुत इच्छा हम सो जाए, ये करे वो करे, लेकिन हम जानते हैं कि हम सो जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम जानते हैं। तो हमारा तो काम है परमेश्वर को अगर हमने जीवन समर्पण किया है तो हमें तो प्रार्थना में रहना पड़ेगा, हमें तो संगति में रहना पड़ेगा, चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन हमें तो हमारा काम तो हमें तो करना पड़ेगा ना। हमें भी दुख होता है, हमें भी तकलीफ होती है जब हम लोगों को कहते हैं कि आप आओ परमेश्वर में आओ, जब वो नहीं आते। हम जानते हैं कि वो लोग बहाना करते हैं, हम जानते हैं वो घर में बैठे रहते, हम जानते हैं और टीवी देखते हो, वो क्या बोलते हैं तारक मेहता देखते हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेला करते हैं, हम जानते हैं वो आजू बाजू वालों के पास बैठे। तब हमें दुख होता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा काम तो उनके लिए प्रार्थना करना है, हम तो खड़ा करते हैं। और फिर जब उनको तकलीफ होती है फिर लोग फोन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम तो मर गए इस दुनिया के लिए ना, तो हमें तो जो परमेश्वर का है वही हमें करना है। लेकिन अगर आप भी मरे हुए हो तो आपको भी वही करना है जो हम कर रहे हैं। हालेलुया, याद रखना इस बात को। इसीलिए जब मूसा सब कुछ छोड़कर निकला, वो एक आशा के अंदर निकला। जब 26 आयत हम पढ़ते उसमें लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्या समझा उसने? परमेश्वर के लिए क्या? નિંદિત નિંદા થવું એટલે પરમેશ્વર માટે શું થવું? ગુજરાતી લખ્યું છે निंदा सहन करवी। उसने उस दुख उस पीड़ा परमेश्वर के साथ सहन किया, परमेश्वर के नाम के लिए सहन किया। सोचो वो धन अधिक है। अगर आप परमेश्वर के दुख सहन करते हो ना, वो एक पूरी जहां की संपत्ति उसके सामने रख दी जाए, मैं कहता हूं उस जहां पूरे जहां की संपत्ति उसके सामने कुछ मोल नहीं है। जब परमेश्वर के साथ दुख भुगतने के अंदर जो धन मिलता है। हालेलुया, याद रखो, इस बात को याद रखो। लेकिन वो कब मिलता है मालूम है? जब हम अपने आप को मार देते हैं। केवल कहने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं। मारना मीनिंग कि अगर आप अपने आप को मार डाला है ना आपने, तो याद रखो आपको एक ही चीज याद रखना है, अब मैं नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर केवल यीशु मसीह जी रहा है। अब मेरे कुछ इच्छा नहीं है। अगर मेरा कितना भी अच्छा मुझे फ्रेंड मिल जाता है, मेरा कितना भी अच्छा मुझे दोस्त मिल जाता है, और कितने साल के बाद मुझे मिलता है, अगर वो मुझे कहता है कि चल हम दारू पीने जाते, अगर वो मुझे कहता है चल हम जुगाड़ खेलने जाते, वो कहते चलो सिगरेट पी लेते, वो कितना भी अच्छा मेरा दोस्त हो, कितना भी साथ मेरा रहा हो, लेकिन अगर मैंने मेरे अपने आप को मार जगत के लिए, तो वो दोस्त मेरा नहीं है, तो वो दोस्त मेरा नहीं, उसकी संगति मेरी संगति नहीं है। मैं उसके लिए मर चुका हूं, अब मैं उसका फ्रेंड नहीं हूं, अब तो मैं केवल यीशु मसीह का फ्रेंड हूं। लेकिन अभी भी मैं उसके पास संगति कर रहा हूं ना, तो मैं यीशु मसीह का फ्रेंड हूं, मैं उसका फ्रेंड हूं। जब से मैं 2004 से लेके आज तक, जब से मैं परमेश्वर के अंदर मैंने बाइबल को पकड़ा, जब फरवरी से जब मैं फर्स्ट संगति के अंदर गया, तब से लेके आज तक मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड थे। मैंने हर एक फ्रेंड को छोड़ा। मैं आज तक वो आते जाते मुझसे मिलते, लेकिन मैं कभी उनसे मिलने नहीं जाता। मैं कभी आज तक इतने सालों में मैंने उसको सामने से कभी फोन नहीं किया, कभी फोन नहीं किया, कभी, यानी कि कभी नहीं, क्योंकि मैं समझ गया अब वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त तो केवल परमेश्वर है। मैं उसके लिए मर चुका हूं, मैं उसके लिए मर चुका हूं, अब मैं उसके लिए जिंदा नहीं हूं। अगर मैं वहां उसके साथ जाऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा, तो मैं उसके साथ जिया करूंगा, उसके साथ जीऊंगा, तो वही सब चीजें करा करूंगा जो मैं छोड़ के आया हूं। मैं सब कुछ छोड़ के निकला, सब कुछ। मैंने अपने आप को इस जगत के लिए मार दिया। हालेलुया, याद रखना, अगर आप परमेश्वर के अंदर हो, आप अगर सही में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, मैं 100% कहता हूं आपको मरना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा। कहता है कोलोसी 2 का 20 क्या लिखा है? पढ़ो कोलोसी 2 का 20। જો તમે ખ્રિસ્તની સાથે જગતના તત્વો સંબંધી મુવા
તો જગતમાં જીવનારાની પેઠે વિધિઓને અધીન કેમ થાવ છો? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अगर आप जगत परमेश्वर के साथ मृत्यु पाए ना, क्या पाए? मृत्यु पाए। तो इन जगत में जो लोग जी रहे, वो जो विधि के अनुसार जी रहे, आप उनके साथ क्यों विधियों में जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। क्यों जी रहे हो? बोलो। क्यों लोगों को खुश करने में पड़े हुए हो? अरे वो नहीं बुलाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं सही में कहता हूं। लेकिन परमेश्वर नहीं बुलाएगा तो बहुत ही फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति आपको खाना नहीं खिला सकता है, कोई व्यक्ति आपको श्वास नहीं दे सकता है। याद रखना इस बात को, केवल परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन में हर एक चीज। अगर 4 दिन का मुर्दा है, परमेश्वर उसको जिला सकता है, परमेश्वर आपको भी जिला सकता है। इस बात को याद रखना। अगर 38 साल का व्यक्ति जो बीमार है, परमेश्वर को चंगाई दे सकता है, परमेश्वर आपको भी दे सकता है, उसको याद रखना। लेकिन उसके लिए आपको मरना तो पड़ेगा, इस जगत के लिए मरना पड़ेगा, इस जगत की इच्छाओं को मारना पड़ेगा। चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड है, चाहे आपका कितनी भी अच्छी जॉब है, लेकिन उस जॉब पे आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपको गलत काम करना पड़ता है, उस जॉब को आपको लात मार के उसको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को समझो। मूसा सब कुछ छोड़ के बाहर निकला, ऐसा की जिंदगी छोड़ के बाहर निकला है। वो उसको कुछ किसी चीज की कमी नहीं थी, वो कंफर्ट जोन में जी रहा था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के बाहर निकला है। आज हम लोग कुछ छोड़ के बाहर नहीं निकलते और हम कहते परमेश्वर मेरी परिस्थिति को चेंज कर। आज 20 साल हो गए, 20 साल के अंदर परमेश्वर मैंने बाइबल पढ़ा, बपतिस्मा लिया, दसवां देता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन में क्यों कुछ काम नहीं हो रहा है? उसका रीजन वही है कि आज भी हम इस जगत के अंदर ही जी रहे हैं। हम परमेश्वर में जीना शुरू ही नहीं किया है, हमने नहीं किया है जीना शुरू। हम केवल मुझे बक बक करते कि परमेश्वर में जी रहा हूं, परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, लेकिन सही में अगर हम देखेंगे तो हम परमेश्वर में तो थोड़ा भी चले नहीं, हम तो केवल जगत के अंदर आगे बढ़े हुए हैं। आज भी हमारा गुस्सा वही है, आज भी हमारा क्रोध वही है, आज भी हमारा वही स्वभाव है, आज भी वही सब चीज हमारे जीवन के अंदर है। तो कहा मैं परमेश्वर में जी रहा हूं, मैं तो जगत में ही जी रहा हूं, क्योंकि ये सब तो जगत के वाने हैं। आज भी अगर मेरे घर पे अगर शादी हो जाएगी तो वही 100 साल पुराना रिवाज मैं शुरू कर दूंगा मेरे घर के अंदर। तो मैं कहां परमेश्वर में जी रहा हूं? अगर आज भी किसी की मृत्यु हो गई तो वही शोक सभा रखेंगे, वही तेल डालना रखेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो मैं कहां परमेश्वर में जी रहा हूं? क्योंकि मैं जगत के लिए मर गया तो हर एक रिवाज तो मेरे जीवन से दूर हो गया ना। तो भी मैं रीति रिवाज के अंदर में जी रहा हूं, तो मैं कहा परमेश्वर के लिए मैं मरा हूं? मेरे जगत में भी जगत में जी रहा हूं, परमेश्वर के लिए मर गया। परमेश्वर तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तो जगत में जी रहा हूं, क्योंकि मुझे उसी के रीति रिवाज करना है, क्योंकि मैं जगत में हूं। इसके लिए समझो बातों को। मूसा सब कुछ छोड़ के निकला। अरे कोई मेरे घर पे आएगा कि नहीं आएगा, कोई मेरी बेटी की शादी में आएगा कि नहीं, उसको कुछ चिंता नहीं, क्योंकि वो जगत के लिए मरा हुआ था। कोई मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि वो जगत के लिए मरा हुआ था। मुझे कोई दफन करे या ना करे, लेकिन मुझे परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि वो जगत के लिए मरा हुआ था। उसकी खुशी, उसका आनंद, वो सब कुछ परमेश्वर था, ना ही कि उसका परिवार, ना ही उसका समाज, ना ही उसका कोई संगति। सोचो बातों को। हालेलुया। इस बात को समझो। जब तक अगर हम मरेंगे नहीं, तब तक हम जिंदा ही नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा, मैं सही में कहता हूं, बाइबल कहता है, यूहन्ना 12:24 लिखा है, जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़ के फट के मर नहीं जाता है, तब तक वो कहीं फल नहीं देता है। अगर जब तक आप मरोगे नहीं, तब तक आप फल नहीं दे पाओगे। इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। मरना जरूरी है। मैं देखने नहीं आने वाला हूं किसी को कि कौन क्या कर रहा है, मैं नहीं देख पाऊंगा। परमेश्वर तो देखता है, परमेश्वर तो देखता है आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे जीवन जी रहे हो, परमेश्वर तो देख ही रहा है। आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर देख रहा है।
और परमेश्वर वो दिखाता भी है। क्यों? उसका रीजन क्या है? रीजन वही है क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में चलता है लेकिन उसका जीवन चेंज नहीं होता है, तो परमेश्वर हमें बताता है देख अभी भी उसका जीवन वही है, क्योंकि वो कह तो रहा है लेकिन वो परमेश्वर में चल तो नहीं रहा है ना। वो केवल मुंह से कह रहा है कि मैं परमेश्वर में सेवा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के अंदर हूँ, वो इतना नाच नाचे गाना तो गा रहा है, इतना ताली बजे गाना तो गा रहा है, ये परमेश्वर वचन तो बोल रहा है, लेकिन अभी बाहर निकलेगा और भी कोई उसको देखेगा तो वहां पे चला जाएगा, तो उसका जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। कहां से चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे दिखा तो कुछ और है और वहां पे करता तो कुछ और है। समझो, अगर जब मूसा ने पूरा छोड़ ही दिया है तो वापिस का पल्लो नहीं गया, वो वापिस वो वहां पे जाकर उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मुझे वापस अपना बेटा बना दो, मुझे दुख नहीं भुगतना है, उसने ऐसा नहीं किया है। आज लोग सेवा को छोड़कर वापस जगत के अंदर चले जाते हैं। आज चर्च को छोड़कर, संगति को छोड़कर आज लोग वापस जगत में जीने की शुरुआत कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि वो ना पहले परमेश्वर के लिए मरे हुए थे और ना आज भी मरे हुए। पहले वो जगत में जिया करते थे और आज भी जगत में जिया करते हैं, इसीलिए वो उसी परिस्थिति के अंदर जी रहे हैं, उनकी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है। बाकी अगर परमेश्वर के अंदर हम आ जाए और परमेश्वर ऐसा है कि जो परिस्थिति को चेंज करने वाला है, उसके पास जितने भी लोग गए बाइबल पढ़ लो और हर एक व्यक्ति की परिस्थिति एनी टाइम परमेश्वर ने चेंज किया है। तो आज हमारी परिस्थिति सालों से हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम सालों से परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति हमारे जीवन में चेंज नहीं होती। उसका रीजन क्या है? रीजन वही है, आज हम जगत के रीति रिवाजों में जी रहे। हम 10 काम तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा रीति रिवाज हम कर देंगे ना, वो 10 के बराबर हो जाता है। तो क्या हुआ? सब कुछ फिनिश हो गया। हालेलुया। वचन को हमें हर बार समझना है, हर बार समझना है, केवल हमें पढ़ना है नहीं, हमें बोलने वाला नहीं बनना है। मैं सही में कहता हूँ, बोलने वाले मत बनो, कभी मत बनो। वचन है जो आपको परमेश्वर के अंदर आपको आगे बढ़ा सकता है, वचन, बाकी और कोई व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता। अगर आप, मैं सही में कहता हूँ, वचन को आपने पकड़ लिया ना, मैं सही में कहता हूँ, सामने कैसा भी पहाड़ होगा ना, वो पहाड़ आपके रास्ते से हट जाएगा। वचन को आपने पकड़ लिया, अगर वचन को आपने पकड़ लिया ना, मैं सही में कहता हूं, सामने कैसी भी बीमारी होगी, कैसा भी बलवान सामने खड़ा होगा, वो आपके हर रास्ते से हट जाएगा, अगर वचन को आपने समझ लिया तो। अगर आप सही में परमेश्वर के लिए गांडा बन जाओगे, क्यों? पागल बन जाओगे, परमेश्वर का पागल बन जाओगे और पागल की तरह परमेश्वर में जियोगे। में सही में पागल का मतलब ऐसा नहीं है कि जो रोड पे नाच गाना करते, वो पागल की बात नहीं है। पागल का मतलब कि आप पूरा दिन परमेश्वर के अंदर तल्लीन रहोगे, परमेश्वर के अंदर, उसको कहा जाता है पागल। केवल उसके मुख से परमेश्वर के अलावा कोई एक नाम नहीं निकलता, उसका कहा जाता है पागल। जिसको पूरा टाइम बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, संगति में भगा करता है, प्रार्थना में भगा करता है, जब भी रात को 2 बजे प्रार्थना, वहां पे भागो, कहीं भी प्रार्थना 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 प्रार्थना, उसके जीवन, उसको कहा जाता है पागल परमेश्वर के लिए। पूरा दिन अगर मुझे मेरे सामने कोई बैठ के, मैं सही में कहता हूँ, अगर वो बोला करेगा मैं वहां से उठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं सुना करता हूँ। अगर सामने मेरे सामने बैठ के कोई बोल रहा है, मैं उसको सुना करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए पागल हूँ, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। समझो, बातों को समझो। आप परमेश्वर के लिए मर चुके, जगत के लिए मर चुके हो, और अगर परमेश्वर में आप जिया करते हो, तो केवल आपके मुख पे, आपके कान के अंदर, आपके माइंड में, आपके हार्ट में एक ही नाम होना चाहिए, और वो होना चाहिए यीशु मसीह। अगर आपसे मुख से भी कभी निकले, आपके मुख से केवल परमेश्वर के वचन निकलने चाहिए। अगर आप फ्री में बैठे हो तो केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले होने चाहिए। लेकिन अगर हम वो कुछ नहीं कर रहे, और अगर हम जो नहीं करना है वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक बात याद रखना है, हमने अभी तक कुछ छोड़ा नहीं, हम जगत में ही जी रहे, अभी भी जगत में। जो व्यक्ति मर जाता है, याद रखना इस बात को,
एक लाश होती है, अगर जो व्यक्ति मर जाता है ना, वो कभी भी पैसा देने में, यानी कि परमेश्वर की सेवा के लिए देने में कभी चिंगुसाई नहीं करता, क्योंकि वो मर गया है, उसको पैसे से लगाव नहीं होता, नहीं होता। जो व्यक्ति मर गया है ना, वैसे जगत के लिए मर गया है और परमेश्वर के जी रहा है ना, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के काम करने के लिए पाछी पानी नहीं रखेगा, वो पहले आगे दौड़ेगा परमेश्वर के काम के लिए, चाहे कैसा भी काम होगा उसका, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जी रहा है, जगत के लिए वो मर गया है। क्योंकि अगर आप जगत में जियोगे तो आपको पैसे की जरूरत है, आप जगत में जियोगे तो आपको शर्म लगेगी परमेश्वर का काम करने में, लेकिन अगर आप पर जगत के लिए मर गए हो ना, तो आप परमेश्वर के काम के लिए आपको शर्म नहीं लगेगी, कभी नहीं, कभी, यानी कि कभी नहीं। कैसा भी काम होगा आप परमेश्वर के लिए करोगे। अरे कितने भी बड़ा कुछ भी बोना होगा, आप मर चुके हो, मेरा ये कुछ काम करने, मैं मर गया हूं, अब मेरे बैंक बैलेंस इतना है, मेरा क्या काम का, ये तो परमेश्वर के लिए मैं बोल दूंगा, मैं तो मरा हुआ हूं ना, मैं तो मर चुका हूं, मेरा कुछ काम करने। जब हमारी सोच कब होगी, जब हम मर जाएंगे, तब वो हमारी वो सोच हो जाएगी, तब हो जाएगी। मरा हुआ आदमी अपना कुछ नहीं, उसके पास अपना कुछ नहीं होता, उसके पास जो कपड़े होते हैं वो भी अपने नहीं होते, वो भी किसके होते हैं, परमेश्वर के हो जाते हैं। उसका कुछ नहीं होता है, याद रखना एक बात, इस बात को। इसीलिए अपने आप में मरना वो जरूरी हो जाता है। क्या होता है, जरूरी हो जाता है। जरूरी। लेकिन मनुष्य अपने आप में मरता नहीं, उसको अपने आप में जीना अच्छा लगता है, जगत में जीना, जगत के में जैसे लोग जीते वैसे उसको जीना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर के लोगों के साथ थोड़ा सा दुख उठाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी पीड़ा को सहन करना अच्छा नहीं लगता है। मैं सही में कहता हूं, हालेलुया। मैं कहता हूं आप परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाले बन जाओ। आप परमेश्वर के साथ पढ़ेंगे, वहां पे 26 आयत को पढ़ेंगे हम, हिब्रू 26। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी रही है। कहां पे, फल पाने की ओर। मैं यहाँ पे परमेश्वर का दुख सहन करूंगा, पीड़ा को सहन करूंगा, वो धन बहुत बड़ा है इस जगत के धन से, और मुझे आशा है अगर मैं यहाँ पे इस पीड़ा को सहन करूंगा, यहाँ पे इस दर्द को सहन करूंगा, वहां पे मुझे आनंद मिलने वाला है। हालेलुया। समझो, लेकिन वहां का आनंद किसी को नहीं चाहिए, लोगों को तो यहाँ का चाहिए, सब कुछ यहाँ का दे दो हमको, यहाँ का वीजा, अमेरिका का वीजा दे दो। अरे स्वर्ग का वीजा ले लो, वो आपके काम आएगा। अगर आप स्वर्ग का नहीं लोगे तो अमेरिका का वीजा आपको कुछ काम का नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका जाके भी आप नाश में जाओगे। उससे अच्छा परमेश्वर में चलो, परमेश्वर करो, दुख को सहन कर लो, फिर पीड़ा को सहन कर लो, और स्वर्ग का वीजा आप पालो, वो अच्छा है। लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। स्वर्ग किसने देखा है? यहाँ तो हम अमेरिका तो हम देख के आएंगे, आंखों से देखेंगे, वहां के रस्तों को देखेंगे, वहां के ब्रिज को देखेंगे, वहां पे एयरपोर्ट को देखे। लोग बोलते हैं वहां का एयरपोर्ट ऐसा है कि लोग गांडे हो जाते हैं, एयरपोर्ट देख के गांडे हो जाते लोग, ऐसा लोग कहते हैं। अमेरिका का एयरपोर्ट ऐसा है कि लोग देखकर गांडे हो जाते हैं। हमें तो हम जो बहुत जोरदार बनाए हुए लोग हैं। सोचो, जब वो एयरपोर्ट ऐसा है तो स्वर्ग कैसा होगा। एयरपोर्ट में कभी सोने के रास्ते नहीं होंगे, स्वर्ग में तो रास्ते भी सोने के हैं। सोचो, वहां पे चाहे फाइबर के हो गए, चाहे ग्लास के हो गए रास्ते, कुर्सियां, वहां पे तो जो कुछ है वो सब कुछ सोने का है। वहां पे तो धूल भी उड़ती है, वो भी सोने की उड़ती है, लेकिन वो किसको नहीं चाहिए, यहाँ का सब कुछ चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए सेल्फ डेथ, यानी कि खुद में मरना, खुद में मरना। जब तक हम खुद में मरेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के लिए जिएंगे नहीं, जब तक आप खुद में नहीं मर। और जब खुद में मर जाते हो, मैं सही में कहता हूं, अगर जब मैं परमेश्वर में आया, जब की बात तब से लेके आज तक
बहुत सी परिस्थिति ऐसी है, बहुत सी बीमारियां ऐसी आई, बहुत सी तकलीफें ऐसी आई, लोगों ने बहुत विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन हम लोग मर चुके थे जगत के लिए। इसलिए कोई गाली भी बोलता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, सहन करके हम आगे निकलते थे, हम वहां पे रुक नहीं जाते थे। कोई हमारे विरोध करता था, नहीं उसने हमारे विरोध में बोला है, अब हम वो काम नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, हम सेवा को छोड़ देंगे, नहीं वो चर्च में नहीं आते इसलिए हम उनको बुलाएंगे नहीं वो मीटिंग में नहीं आते हम उनको बुलाएंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, अब उनके घर पे नहीं जाएंगे, अब उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने हमारा विरोध किया है, अब हम भी उनका विरोध करेंगे, हम भी उनके विरोध में ऐसी बातें बोलेंगे, हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, अगर आप मर गए हो, याद रखना आपका विरोध होगा, लेकिन आप लाश हो ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मुर्दा है, उसके ऊपर जाके आप कितना भी चिल्लाओ, वो खड़ा होके आपको आवाज देने वाला नहीं है, लेकिन वो मुर्दा है इसके लिए। अगर किसी जिंदा व्यक्ति को आप दो शब्द बोलेगे आपको थप्पड़ लगा देगा क्योंकि वो जिंदा है। अगर कोई गाली बोलता है, अगर कोई क्या बोलते हैं बुखार हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कुछ भी तकलीफ हो जाती है, जगत में कोई भी चीज आप पे हावी हो जाती है, उसका रीजन वही होता है कि आप जगत में जी रहे हो, परमेश्वर में नहीं। अगर आप परमेश्वर में जीते तो आपको जगत की कोई भी चीज आप पे हावी नहीं होती, कोई चीज नहीं। इसलिए मूसा ने सब कुछ छोड़, उस ऐशहरम की जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ थोड़ा सा दुख भुगतने के लिए वो तैयार हो गया, दुख भुगतने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर हम मुझे और आपको वही कहता है, अगर हम परमेश्वर में चल रहे, हमें परमेश्वर के लिए दुख को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे हारना नहीं चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, चाहे हमारा लोग विरोध करे, चाहे हमारे विरुद्ध लोग बोले, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर के संगति को, परमेश्वर के भवन को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, अगर जब हम परमेश्वर के हजूर में जाते, हम एक साथ रहते, सब मुर्दे लोग रहते, कैसे रहते हैं? क्या जिनको जगत में कुछ फर्क नहीं पड़ता जगत में क्या होता है। लेकिन जब हम वहां पे चले जाते हैं, वहां पे एक संगति हमें मिलती है, और संगति क्या होती है मालूम? हम एक दूसरे को जलाते रहते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे को जलाते रहते हैं। अगर समझो वो मुर्दा एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर के जी रहा था, जगत के लिए मर गया था, लेकिन अब उसको कोई तकलीफ हो गई, और तकलीफ होने के बावजूद वो संगति में आना, सब में आना बंद कर दिया, वो वहां से भाग उसका निकल गया, तो हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं गैस का बंडल, हम देखते हैं जो गैस का बंडल होता है, आप उस बंडल को देखो, वहां पे अगर पानी गर्म करने जाओगे, वो थोड़ा सा पानी आधे बंडल पे पड़ेगा, वो बुझ जाएगा क्योंकि बिना है। लेकिन 2 मिनट 5 मिनट के बाद जो दूसरी आग जल रही है उसके आजू बाजू क्या करेगी? उसे जलाएगी। लेकिन वो वहां से उसको काट के फेंक दो, वहां से निकल दो उसको, तो फिर वो कभी जल नहीं पाएगा, वो बुझा का बुझा ही रहेगा। क्या रहेगा? बुझा का बुझा रहेगा। इसलिए मूसा ने इस बात को चुना, इस बात को चुना, उसने दुख भुगतना चुना, उसको दुख अच्छा लगा। मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है, यहाँ से सुख भुगतने से अच्छा तो वो है। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। घर पे बैठे रहेंगे उससे अच्छा हम संगति में जाए, घर पे बैठे रहेंगे उससे हम चर्च में जाए, घर पे उससे अच्छा हम प्रार्थना में जाए। जितना भी समय हम निकाल सकते हैं उतना समय परमेश्वर के हजूर में जाए, और परमेश्वर के हजूर में जाके उसकी हमारे लिए, परिवार के लिए, हम लोगों के आजीजी कर, विनती कर, हमें घुटने टिका के हम रो रो कर परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें, हम करें। मूसा लोगों को बचाने के लिए उसने उस दुख को सहन किया। याद रखो, हम तो अपने आप को बचाने के लिए दुख को सहन नहीं कर रहे, तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे? हम अपने आप को इस परिस्थिति से हम छुड़ा नहीं सकते, तो हम लोगों को कैसे छुड़ाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीना, परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए
सब कुछ संभव है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मैं सही में कहता हूं। तो जब उस पर विश्वास करते हो, आप केवल उस क्रूस को देखो और किसी और को मत देखो, केवल क्रूस को देखो और उस क्रूस को देखकर उसके पीछे पीछे आओ। यीशु मसीह कहता है कि आप अपना क्रूस उचक के मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह कहता है अगर आप अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, आप अपने समाज का नकार नहीं करते हो, आप उनको ठुकराते नहीं हो, तो आप मेरे राज्य के योग्य नहीं हो। हालेलुया। वचन कहता है, वचन वही है कि क्रूस उठाना है, उसका मीनिंग है कि अपने आप में मर जाना, जगत के लिए मर जाना, जगत के लोगों के लिए मर जाना, केवल हमें परमेश्वर के लिए जिंदा रहना है और केवल परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। तो आप याद रखो, हमें केवल परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है। परमेश्वर के अंदर में दुख भी अगर उठाना है तो हमें दुख भी उठाए, पीड़ा को उठा पीड़ा भी उठाए, लेकिन याद रखना वो पीड़ा, वो दुख भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? आशीष बन जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। मूसा ने वही चीज किया कि उसने पीछे का सोचा, आगे का सोचा, अभी का नहीं सोचा, यहाँ का नहीं, लेकिन उसने आगे का सोचा। अगर मैं आज दुख उठा लूंगा, आज मैं थोड़ा सा पीड़ा सहन कर लूंगा, तो वहां पे मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं आनंद करूंगा तो वहां पे मुझे दुख मिलेगा। तो जैसे मूसा, वैसे हर एक व्यक्ति दूर का सोचने वाला बन गया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का दुख उठाने वाला बन गया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीने वाला बन जाए, उस जगत के लिए मरने का। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तू बरे मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बरे मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। यस लॉर्ड, थैंक यू, यस थैंक यू होली पिता पर कृष्णा नाम અત્યારે તમારી પાસે આવે છે અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ। આકાશ તમારું સિંહાસન અને પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ તમે સંપૂર્ણ સંભવ કરનાર પ્રભુ તમે છો, તમે આલ્ફા ઓમેગા આદિ તથા અંત તમે છો। ત્યારે તમારો આભાર માને છે અત્યારે મારા દેવ। હા પિતા, આ વચન દ્વારા બાપ તમે મારી સાથે વાત કરી, વ્યવહાર કર્યો, તમે શીખ્યું, તમે સમજાવ્યા માટે આભાર માની બાપ। જેમ મૂસા મારા દેવ, એ મારા દેવ ફારૂના ઘરને છોડીને બાપ એ ફારૂને દીકરીના દીકરા તરીકે એને ઓવા એક્સેપ્ટ કરવાનો ના પાડીને મારા દેવ એ સગળું એ સામે જિંદગી છોડીને બાપ બહાર નીકળી આવે બાપ। અને બાપ મારા તમારા લોકોની સાથે બાપ એને દુઃખ ભોગવવું બાપ, એને સારું લાગ્યું હો બાપ, એ જ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરે છે બાપ। જેટલા લોકો અત્યારે મારો અવાજ સાંભળી રહ્યા બાપ, જેટલા લોકો આ જગ્યા પર બેસી રહ્યા, એ દરેકના જીવનમાં તમે કાર્ય કરવા માંગો છો। એક એક વ્યક્તિ તમારી અંદર એ દુઃખ ઉઠાવનારું થાય બાપ। ઓ મારા તમારી અંદર તમારા નામને લીધે દુઃખને સહન કરનારું થાય મારા બાપ। ઓ પિતા પ્રાર્થના કરે એ દરેક કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળે માંગો છો, એ દરેક મારા બાપ એ શરમમાંથી બાપ એ બહાર નીકળીને મારા દેવ તમારી માટે બાપ પ્રભુ સહન કરનારા થાય માંગુ છું। પિતા પ્રાર્થના કરો એ દરેક મારા દેવા ખોટી સંગતિ બાપ, ખોટી વ્યસન મારા દેવા, એ દરેક જાતની ઉમલાવી યોજનાઓ બાપ, ઓ બાપ જે અમને બાપ તમારાથી દૂર લઈ જાય એ સઘળામાં દેવા, એ લોકો જાણે છે, એ લોકો સમજે છે મારા દેવા, છતાં હોય એને છોડતા નહીં મારા દેવા, એની અંદર પડી રહ્યા છે બાપ। પ્રાર્થના હોય એ દરેક બાબતમાંથી એક એક વ્યક્તિ બહાર નીકળીને મારા દેવ પ્રભુ સુધી તમારી અંદર બાપ જીવન જીવનારું થાય માંગી રહ્યું છું।
હું મારા દેવ પ્રભુથી પ્રાર્થના કરું છું આજે એકના જીવન તમે ખાડે કર્યું માટે આભાર વચન દ્વારા આજે તમે તેની સાથે વાત કરી વ્યવહાર કર્યો તમે શીખ્યું તમે સમજાવ્યા માટે આભાર મારા દેવ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના નામ વપરાય બાપુ આ તમે આપ્યો માટે આભાર આવેલા દરેકની બાપ તમે આશીર્વાદિત કર્યા માટે તમારો આભાર માનતા હો બાપ આ છોકરો માન વિમત તમને આપતા પ્રાર્થના અમે પ્રભુ કૃષ્ણના નામ મકડે સાંભળીને માન્ય કરો બાપ આકાશમાં અમારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વીમાં તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ દિવસ સ્વરૂપે આજ અમને આપો જેમ અમારું માફ કરે તેમ તમે માફ કરો અમે પરીક્ષામાં પુણ્યમાં સ્વીકાર કરો કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારે છે આમેન થેન્ક યુ હાલેલુયા પ્રેઝ લોર્ડ